भाई, आज तो मेरी भतीजी गजब ढा रही। वैसे तैयारी कहाँ की है? फूफो जान, आपको बताया तो था, बुक फेयर स्टार्ट हो गया, बस सना के साथ वहीं जा रही हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर तुम कहीं भी जाना भूलकर फौरन ऊपर भाग जाओगी। ऐसा क्या हो गया ऊपर जो सब कुछ छोड़ के मैं ऊपर भागूंगी? हमारे नए किराएदार आए और जानती हो वो कौन है? कोई भी हो, मुझे क्या। से आपकी एक्साइटमेंट से तो ये लग रहा है कि हमारा कोई नया किराएदार नहीं आया, बल्कि आपका फेवरेट फहद मुस्तफा आ गया। मेरा फेवरेट फहद मुस्तफा तो नहीं आया, अलबत्ता तुम्हारा फेवरेट फहद मुर्तजा जरूर आ गया। फहद मुर्तजा? हाँ, फहद मुर्तजा आया है और हमारा नया किराएदार बन। फहद मुर्तजा और वो भी हमारा नया किराएदार? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे आ सकता है यहाँ? ये छोड़ो कि कैसे आ सकता है, वो आ चुका है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फुप्पो, कल आपने साहिल लोधी को देखकर शाहरुख खान समझ लिया था। अब आप मान लें कि आपकी प्यारी प्यारी आंखें ना कमजोरी का शिकार हो गई हैं। खबरदार, जो मेरी प्यारी आंखों को कुछ कहा तो। अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, खुद जाकर देख लो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। अगर इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो जाकर देखना ही पड़ेगा, और अगर फहद मुर्तजा ना हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, खुद जाकर देख लो और फिर पता चलेगा किसकी आंखें कमजोर है। ये यहाँ रख दो। हाँ रख दे। समी ओके, हैवी है। हाय। हाय। क्या हो गया, दोनों बुत क्यों बन गए? एंड आपका तारुफ मैडम? मैं मारिया हूँ, आपकी लैंडलॉर्ड। ओह, नीचे वाले पोर्शन में पुप्पो के साथ रहती हूँ। आपकी शिफ्टिंग का सुना तो सोचा आपसे मिल लूं एक दफा। बाय द वे, आई एम फहद। आप वही है ना? I mean, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Really? क्या है? अब वैसे मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, ऐसे ही बस लोगों की मदद करके अच्छा लगता है, टू बी हेल्पफुल, थोड़ा सोशल वर्क। और अपने कंटेंट में भी मैं यही चीज़ हाईलाइट करता हूँ। वैसे भी आजकल लोग तो बस छिछोरा कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं, ऐसे कंटेंट पे किसका ध्यान जाता है? बहुत कमाल का कंटेंट है आपका। आपको पता है, मैंने आपका चैनल ना सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है, बल्कि आपकी हर वीडियो, हर रील को अपना फर्ज समझकर लाइक भी करती हूँ। दरअसल आपके अंदर जो लोगों के लिए हमदर्दी और उनकी मदद करने का जज्बा है ना, बस उसी की फैन हूं मैं। कहाँ होते हैं ऐसे लोग? आप तो बहुत अनमोल है। अनमोल तो आप हैं। जी जी, आई मीन खुद खुशकिस्मत हूं मैं कि आप जैसी फैन है मेरी, वरना जैसा काम मैं करता हूँ कहाँ आप जैसे फैंस मिलते। थैंक यू। वैसे बैठने की कोई ढंग की जगह तो है नहीं, लेकिन आप यहाँ बैठो, कुशन भी लग गए, आप यहाँ बैठे। नहीं नहीं, बस आप इजी रहें प्लीज। आप आराम से अपना सामान सेट करें। बस लैंडलॉर्ड होने के नाते मैंने सोचा आपसे जाके मिल लूं। अब मैं चलती हूँ। सुनिए, जैसे आ जाइए, जैसे दोबारा जब भी दिल करे तो आप आ सकती हैं। आई मीन आप ही का घर है तो आप तो आ जा सकती हैं, लेकिन मुलाकात होती रहेगी तो अच्छा लगेगा।
जी जरूर। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बिला झिझक हमें कह सकते हैं। आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज का खाना भी हमारी तरफ से होगा। Really? That's so sweet. Thank you. Thank you so much. मैं चलती हूँ। जी, तो खाने पे मिलते हैं। जी। या, थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बेटा, मारिया तो तुम्हारे काम की बहुत मदा है। यूं समझो कि तुम्हारी शख्सियत की फीमेल वर्जन है। तो वो आप भी कभी भी कुछ भी कह देती हैं। अरे ऐसा क्या गलत कहा मैंने? तुम भी तो फहद की तरह लोगों को अपना समझती हो, उनकी मदद करती हो, उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती हो। मगर आप ये भूल रही हैं, ये सब कुछ मैं बाबा की वजह से करती हूँ। उन्होंने ही मुझे नसीहत की थी ना कि इस दुनिया में सबसे बढ़ के इंसानियत का रिश्ता है। बस उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ और कुछ नहीं। हाँ यार, that's so nice. तो फिर आपके बाबा आपके साथ क्यों नहीं रहते? मारिया के बाबा की डेथ हो चुकी। Oh, I'm so sorry, आंटी। I'm so sorry. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। If you don't mind me asking, क्या हुआ था उन्हें? कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में मामा और बाबा की डेथ हो गई थी। So sorry. अल्लाह पाक may he bless their souls. आमीन। बेटा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, इसके अलावा क्या करते हो और यहाँ अकेले हो? फैमिली कहाँ होती है? फैमिली ये जो भी है यही है बस। मेरा छोटा भाई समी, ये बस 2 साल का था जब हमारे पेरेंट्स, फिर हमें हमारे दादा जान ने पाला। He was a great man. जो भी सीखा है जिंदगी में, जो भी आता है बस उन्हीं से सीखा है। फिर 2 साल पहले वो भी हमें छोड़ के चले गए। पता है आंटी, वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किलें हल करे तो तुम कोशिश करो कि तुम उसके बंदों की मुश्किलें हल करो। फिर देखना कैसे चुटकियों में तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ भी। मैनेज किया किसी तरह और आई मेड अ लाइफ आउट ऑफ दिस मैस। और ये भाई साहब, और इसके अलावा आंटी मैं जॉब करता हूँ एज अ रेडियो जॉकी। आई एम श्योर आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी, पूरा पाकिस्तान सुनता है गाड़ी में चलते फिरते। पता है आंटी, वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किलें हल करे तो तुम कोशिश करो कि तुम उसके बंदों की मुश्किलें हल करो। कितनी अच्छी सोच है इसकी, बिल्कुल बाबा जैसी। बातें भी उनकी जैसी करता है। पप्पू कहती है मैं फहद का फीमेल वर्जन, मगर मुझे तो ये पापा का न्यू वर्जन लग रहा है। अच्छा लड़का है ना, मुखलिस और बेरिया। क्या बात है पप्पू आपकी नजर की, एक ही मुलाकात में आपने उसकी सारी क्वालिटीज को पहचान। मामूली नजर नहीं है तुम्हारी पुप्पो की, मुकाबिल को उसकी सोच समेत पहचान लेती है। ऐसी जमाना शनास नजर है हमारी। मैं आपकी जमाना शनास नजर की दिल से कायल हूँ, मगर फहद के बारे में आपकी जो भी राय है ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही नहीं कह रही मेरी जान। तुम्हें पता है जब अमजद भाई का जिक्र हुआ था और तुम अपसेट हुई थी
तो वो तुम्हें बहुत गहरी नजर से देख रहा था। गहरी नजर से? हाँ, गहरी नजर से और फिक्र की नजर से। जी सर, रिसर्च वर्क, टॉपिक सब कुछ ईमेल कर दिया था। ऑलवेज सर। थैंक यू सर। बाय बाय। हल्की फुल्की ठंड में गरम गरम कॉफी। थैंक यू, दिस इज रियली स्वीट। तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। कैसी नाइंसाफी? जब से हम यहाँ आए हैं तब से आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, कभी खाना, कभी कॉफी, और हमें कि कोई मौका ही नहीं मिल रहा आपकी खिदमत करने का। ऐसे तो इस प्यारी सी लड़की का कर्जदार हो जाऊंगा मैं। अच्छा, अगर आप कर्जदार नहीं होना चाहते तो क्या बनना चाहते हैं फिर? दोस्त? Will you be my friend? फ्रेंड्स। Friends. तो अब जबकि हम फ्रेंड्स बन ही चुके हैं और कॉफी इज फैंटास्टिक। थैंक यू। सो अब जबकि हम फ्रेंड्स बन ही चुके हैं तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लें। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ। सब कुछ? आई मीन सब में से कुछ कुछ अगर आप मुझे बताना चाहो। एनीथिंग लाइक व्हाट आर योर प्लान्स, आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में? बस कुछ खास नहीं, अभी रिसेंटली अपना MBA कंप्लीट किया है और किसी अच्छी सी जॉब की तलाश में। जॉब? यू नो मेरे रेडियो शो में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं एंड दे ओन बिग कंपनीज। अगर आप चाहो तो मैं आपका CV फॉरवर्ड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे जॉब अपनी काबिलियत के बलबूते पे चाहिए, किसी सिफारिश पर नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन मैं आपकी काबिलियत को अपने सामने रख के ही कह रहा था। मुझे आपकी काबिलियत पे शक नहीं है। एक्चुअली वो 1-2 कॉल्स आई हुई है मुझे इंटरव्यू के लिए। अगर वहां बात नहीं बनी तो आपको दोस्ती संवारने का और कर्ज उतारने का मौका जरूर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। स्वामी, क्या हुआ? यहाँ खड़े होकर तारे क्यों देख रहे हो? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? Oh, come on, man. इतनी भी ठंड नहीं है कि मतलब 2 मग कॉफी की पियोगे तो जाके सुकून मिलेगा। ये एक मेरा नहीं आपका होता है। जब से नीचे वाली से मिले अब भूलने लगे हैं चीजें। वो शायर ने फरमाया ना कि बदले बदले हैं रंग सरकार के, बदले बदले हैं रंग सरकार के, कि अब तो भूल गए कॉफी हमारी हाथ की। सब समझ रहा हूं। लगता है बहुत जोर से लगी दिल पे कि आज शायरी में भी मेरा भाई शिकायतें ही झाड़ा है। वेरी गुड, आई गेट इट, बट आई एम सॉरी। आई स्वेयर मैं नीचे लॉन में खड़ा तेरी कॉफी का ही वेट कर रहा था। मुझे थोड़ी पता था कि वो नीचे वाली ले आएगी कॉफी। अब नए लोग हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक ही घर में रहेंगे तो ऐसे मना करते हुए भी तो बुरा लगता है। ड्रामे ना करें, सब समझ आ रही है मुझे। यार क्या समझ आ रही है तुझे? यही अच्छी लगी है ना आपको? क्योंकि पहले कभी आपको किसी लड़की के साथ इतना फ्रैंक नहीं देखा। तू मेरा भाई है, मेरी जान है, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। यार बच्ची का पता नहीं, यहाँ पर अपनी अपनी जरूर लगने लगी है। अपनी अपनी? भाईजान गलती से सुबह पहली बार मिले हम। तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है आजकल?
चला जा, अब मैं ये वाली कॉफी पीऊंगा, इसको साइड पे रखता हूँ। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है